कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जी राम जी एक्ट मनरेगा को मूल रूप से समाप्त करने का प्रयास है। गुर्जर के अनुसार ये कानून ग्रामीण मजदूरों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को अधिकार से एहसान में बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लागू की गई थी। इस ऐतिहासिक योजना ने ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के रूप में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया है। कुछ राज्यों में यह सीमा 125 से 150 दिन तक बढ़ाई गई थी। उन्होंने इंदौर की घटना और मंदसौर में कल कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं, उसको लेकर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। दूषित पेयजल को लेकर इंदौर में जो दुखद मृत्यु हुई है लोगों की, उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और आम नागरिक वहाँ पहुंचकर दूषित पेयजल से जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उसके न्याय की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मंदसौर जिले से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस जन वहाँ पहुँचकर न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे ज़िले के मंडलम और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वो भी इस इंदौर की दूषित पेयजल से जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उसको न्याय देने की मांग के लिए वहाँ पहुँचकर उस जन आक्रोश अभिव्यक्त करने के लिए उस रैली में भाग लें। और इसी क्रम में मनरेगा योजना को समाप्त करने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी तय किया है, 2 महीने की कार्ययोजना बनाई है और इस 12 जनवरी से ज़िले की हर ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस जन पहुंचकर चौपालों का आयोजन करेंगे। उसमें मनरेगा बचाओ के संबंध में चौपाल चर्चा होगी। उसके पश्चात 30 तारीख के दिन ब्लॉक स्तर पर मनरेगा बचाने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। 26 जनवरी के दिन मंदसौर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से मनरेगा योजना बचाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आने वाले समय में जिला स्तर पर मनरेगा बचाने के लिए एक जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य स्तर पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तत्पश्चात अंतिम चरण में अखिल भारतीय स्तर पर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के लाखों मजदूर लोग, मनरेगा मजदूर लोग उस रैली में शामिल होंगे। ये एक विस्तृत कार्ययोजना की जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की गई है और हमारी मांग है कि जिस प्रकार से दूषित पेयजल से जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और पूरे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली इंदौर में और देश का सबसे स्वच्छ शहर में जब ये घटना घटित हुई है तो हमारा अपना मंदसौर शहर भी सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है यहाँ भी मंदसौर शहर में 200 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो भी तहस नहस हो गई हैं और यहाँ भी दूषित पानी मिलने की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मंदसौर शहर में 22 पेयजल की टंकियाँ हैं। एक टंकी को कल ही सप्लायर बंद कर दिया गया है किला क्षेत्र की पेयजल टंकी से। वहाँ के रहवासियों में शुद्ध पानी के लिए वो लोग दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से चंबल का पानी यहाँ लाने में 54 करोड़ राशि की खर्च कर दी गई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है मंदसौर शहर का, भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से यहाँ नगरपालिका है, उनके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन 54 किलोमीटर की पाइपलाइन लाने के बाद भी मंदसौर शहर की जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। न एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है,
नियमित पानी सप्लायर नहीं होने के कारण, दूषित पेयजल के कारण ये पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हमारी मांग है कि मंदसौर शहर की जनता को शुद्ध पेयजल मिले। जिस प्रकार से विगत दिनों अमृत 2 योजना के तहत गांधीनगर में सीवरेज का काम का भूमि पूजन हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया है। लेकिन जिस प्रकार से कल दिशा की बैठक में लोकसभा के सांसद ने उस भूमि पूजन पर जो बंद करने का और जो काम बंद करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का शिकार पूरा मंदसौर जिला हो रहा है। जिस प्रकार से खुलेआम जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे कहीं न कहीं मंदसौर जिला विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। एक जनप्रतिनिधि जो उनमें भूमि पूजन में शामिल है वो योजनाओं की पुनर्विचार की मांग करते हैं। दूसरे जनप्रतिनिधि लोकसभा के सांसद दिशा की बैठक में उस योजना को बंद करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आप जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और आपकी सरकार आपकी है, नगरपालिका आपकी है, मध्य प्रदेश की सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है। जब कोई भी योजना की DPR बनती है तब माननीय जनप्रतिनिधिगण उसका अध्ययन क्यों नहीं करते? तो कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला चल रहा है, ये इसको लेकर हमारी मांग है कि आपको जनता ने जनहित के लिए चुना है, तो आप जनता की सेवा में आप अपना समर्पण दिखाएं और जो अव्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की जो कानून व्यवस्थाएं जो चरमरा गई हैं, इसको समाधान करने में आपको काम होना चाहिए। लंबे समय से बिना नोटिस के मंदसौर शहर की पूरी सड़कों को खोद दिया गया है। हमारे जो लोग हैं जो रोजगार करके अपने जीवन यापन करते थे, मंदसौर शहर सुंदर बने, हम सब की भावना है कि हमारा मंदसौर शहर सुंदर होना चाहिए, यहाँ की आदर्श सड़कें होना चाहिए। लेकिन वो आदर्श सड़कें वो किस काम की हैं जहाँ कोई चहल पहल नहीं हो। आज पूरे मंदसौर शहर की जो मुख्य मार्ग है, चहल पहल गायब हो गई है। जो बिना सूचना के रोडों की खुदाई कर रखी थी दोनों तरफ, आज भी वो रोड जैसे तैसे बने हुए हैं। हमारी मांग है कि आपने पूर्व सूचना देकर कोई भी काम आपको करना चाहिए, ताकि रहवासियों को, वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के छोटे कारोबारियों को, छोटे व्यापारियों को और जो नियमित रूप से अपना दैनिक जीवन यापन करते हैं, हाथ ठेला वाले हैं, इन लोगों को, इनको भी रोज़गार मिले। यही हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी आपने जिस प्रकार से अतिक्रमण का काम का आपने हटाया था, लेकिन वहाँ पे आज तक वहाँ पे आपने मरम्मत नहीं की गई है। वहाँ के लोगों में आक्रोश की व्याप्त की अभी लोगों में आक्रोश व्याप्त हैं, लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इतने समय के बाद भी जो वहाँ पे खुदाई की गई थी, वो खुदाई अभी तक उन्होंने वहाँ पे वापस डामरीकरण का कार्य नहीं किया है। हमारी मांग है उनको भी आप शीघ्र डामरीकरण करें और शहर के विकास में हम हमारा योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।